बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल पाकिस्तान जिंदाबाद। नाज़रीन, जैसा कि आपने वीडियो के अनुमान में देखा, अनुमान है इसका शिफ्टिंग ऑफ कैदी नंबर 804। जी हाँ, ये एक दो तीन रोज़ से काफ़ी इसका शोर गौगा है कि जो कैदी नंबर 804 है, जिसका रियासती सतह पे नाम लेना ममनू है और जो अटक जेल में कैद है, पाबंद सलासल है, उसको अदालती हुक्म के मुताबिक या वहाँ एक बहस चल रही थी कि उसे, जैसे कि तमाम अंडर ट्रायल कैदियों को अडयाला जेल में रखा जाता है जिनका ट्रायल पिंडी इस्लामाबाद में हो, तो उससे अडयाला जेल इस्लामाबाद या पिंडी शिफ्ट किया जाए। जी हाँ, तो कहने को तो ये बहुत सादा सी बात है, एक कैदी की शिफ्टिंग है। एक कैदी को एक जगह से दूसरी जगह भेजना है, एक जेल से दूसरी जेल में, एक कैद खाने से दूसरे कैद खाने में, एक बंदी खाने से दूसरे कैद खाने में। लेकिन अगर मैं अपनी नज़र से देखूं, अपनी जैसी भी मेरी फरसुदा सी फिक्र है थोड़ी सी, तो ये मामला इतना सादा नहीं। नाज़रीन इकराम, ये एक कैदी की शिफ्टिंग का ही मामला, मसला नहीं। असल मामला है निज़ाम की शिफ्टिंग का, निज़ाम की तब्दीली का, पावर का, ताकत का, इक़्तिदार का, इख्तियार की शिफ्टिंग का, उसकी तब्दीली का। और मैं जो महसूस कर रहा हूँ 1900, ये तो हकीकत है, ये मैं महसूस नहीं कर रहा, इस पर तो मेरा ईमान की हद तक यकीन है। 1947 में अंग्रेज़ों ने अपनी मर्ज़ी से बरसगीर को तकसीम करके अपने ग़ुलामों को आज़ादी के नाम पे ये टुकड़ा दिया था, अपने आने वाले वक्त की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। और वो था कम्युनिज़्म के सामने एक बफर स्टेट कायम करना, नज़रियाती रियासत कायम करना, उसको मज़हब का तड़का लगा के मजहबी रियासत कायम करना। जी हाँ, तो उसमें फ्रंट पे तो बेशक कायद-ए-आज़म साहब थे और वो मुखलिस थे पाकिस्तान बनाने में, या मुसलमानों के साथ वो मुखलिस तरीन इंसान था और वो एक अजीम इंसान था। ना वो बराए फ़रोख्त था, ना वो डरने झुकने वाला था। लेकिन दरअसल उसके जो पसे पुष्ट थे वो तमाम तो नहीं, उनमें 90% साम्राज्य अंग्रेज़ों के गुलाम थे जिन्हों को इक़्तिदार दिया गया। जी हाँ, इसीलिए कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया था, मेरी जेब में जितने सिक्के थे वो सब खोटे निकले। इमरान खान के साथ भी अक्सरियत 90% खोटे सिक्कों की है, जो सब उसे छोड़ के भाग गए। अभी भी जो छोड़ के नहीं भागे उनमें भी कुछ मशकूक लोग हैं, बाकी अवाम उसके साथ है, 80% अवाम उसके साथ है। तो मैं ये देख रहा हूँ वीडियो तवील ना हो जाए, तो जनाब वो तो वहाँ था। अब पाकिस्तान ने नए सिरे से अपना सफ़र शुरू करना है आज़ादी का, हकूक़ के हसूल का। पहले तो रियासत ने यह तय करना है कि रियासत इस्लामी है, सेकुलर है, ये आमराना इसमें निज़ाम चलेगा या जमहूरी चलेगा। अभी इसकी बुनियाद तय करनी है, अभी तक तय नहीं हो सकी। माजर के साथ अभी हमारे दानश्वर बैठेंगे, वो इसे तय करेंगे कि इसका मुस्तकबिल क्या होगा। अभी तो पहले इसने आज़ाद होना है, आज़ाद होने के बाद फिर इसका मुस्तकबिल तय होगा। तो आप मुझे शायद हो सकता है दुश्मन तराजी करते हो, शायद क्या, मुझे पता है जो करते हैं, मुझे उनका भी पता है कि मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान आज़ाद नहीं। मैं हल्फन कहता हूँ पाकिस्तान आज़ाद नहीं, ना पाकिस्तानी अवाम आज़ाद है। अगर कोई इसमें आज़ाद है तो वो अमरीकी सफ़ीर आज़ाद है, जिसे हर एक से मिलने की सहूलत है और हर एक से मिलकर अपने मफादात की निगहदाश्त, निगहबानी करना, उसे आज़ादाना, उसे हक हासिल है।
और बाकी जो उनको पसंद है वही आगे उनकी उन्हीं को वो इख्तियार देने के लिए बंदोबस्त कर रहे हैं। इमरान खान तो कम अज़ कम उन्हें इस वक्त पसंद नहीं, तो ये तो छोड़ते हैं उनकी पसंद नापसंद और इमरान खान को एक जगह। तो असल वजह यह है कि पहली दफ़ा, इससे पहले भी कोशिशें हो चुकी हैं 1977 में शायद, जब वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो के ख़िलाफ़ 14 जमाती इत्तेहाद बना था, तो तब भी एक आज़ादी की तड़प थी लोगों के अंदर, उसे हाईजैक वो हो गई, वो टीरे ज़ियाउल हक ने उसे हाईजैक कर लिया। अल्लाह पाक उसकी मग़फ़िरत करे। वो फैसल मसीह इस्लामाबाद में उसकी हड्डियाँ शड्डियाँ दफन हैं, तो अल्लाह पाक मुझे माफ़ करे मैं मरे हुए को ऐसा कहा। उसके बाद फिर से एक बार लोगों के अंदर ये तड़प जागी, तो इन्होंने चीफ जस्टिस की बहाली के लिए, वो काना दजाल जो था चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी, ये सनाउल्लाह का रिश्तेदार अजीज़ी करीब इसके गांव का, उसकी जो है रूम में लोगों ने आज़ादी हासिल करने की कोशिश की, तो वो ये जो 10-12 किलो श्री पाए का नाश्ता करता है जिसे नवाज शरीफ कहते हैं मुफक्किर आज़म, उसने हाईजैक कर ली, ये गुजरांवाला से वापस आ गया। अगर उसी दिन वो जुलूस, वो लोगों का ना थमने वाला रेला इस्लामाबाद दाखिल हो जाता, आज पाकिस्तान इल्ला माशाअल्लाह आज़ाद होता। लेकिन ये तो 2-2 टके के ग़ुलाम हैं। जैसे अमेरिका के कुछ लोग, 4-5 लोग ग़ुलाम हैं, उनके आगे फिर उनकी बी टीम है जो उनकी ग़ुलाम है। उसमें सियासतदान हैं, उसमें ब्यूरोक्रेट हैं, उसमें संतकार हैं, सरमायादार हैं, वडेरे हैं, जगीरदार हैं, इसी तरह और लोग हैं जिन्होंने रियासत पाकिस्तान को हाईजैक किया हुआ है, यरगमाल बना रखा है। तो जिन्होंने यरगमाल बना रखा है ताकतवरों ने, उनको 2-3 चीज़ें तो बहुत चुभती हैं। जी हाँ, उनको एक तो अवामी हकूक़, अवामी जद्दोजहद, अवामी आज़ादी बहुत चुभती है, जैसे उनकी ये छेड़ है, और अवामी हकूक़, और फिर अवामी इक़्तिदार आला। वो ज़बान से तो कहते हैं कि अवाम ताकत का सा चश्मा है, जबकि हकीकत बिल्कुल इसके बरअक्स है, उल्ट है। वो कभी भी जीते जी जो ये कहते हैं अवाम को इक़्तिदार, इख्तियार, ताकत नहीं देंगे। तो बात हो रही थी कैदी नंबर 804 की शिफ्टन की, तो उनकी तमाम तर कोशिश के बावजूद, तमाम तर कोशिश बसार के बावजूद, तमाम तर जालमाना हथकंडों के बावजूद, तमाम तर जबर जुल्म तशद्दुद के बावजूद, अवाम के अंदर एक बेदारी की लहर जागी है, लहर उठी है। अवाम को पता चला है कि हम आज़ाद नहीं, हमारी आज़ादी के नाम पे हमें वो तरानों का, नगमों का नशा, व तरानों नगमों का वो क्या है, दिल्ली पे झंडा लगाने का, लाल किला पे मकबूजा कश्मीर आज़ाद करवाने का, बैतुल मुक़द्दस का नशा आवर शरबत पिलाया जाता है, चूर्ण खिलाया जाता है। तो उसके अलावा गज़वा हिंद भी बर्पा करने चाहते हैं ज़ैद हामिद साहब और औरिया मकबूल जान साहब। शायद अब उसी औरिया मकबूल जान बाद आ गया हो। तो इस पे हमारा इस्तेहसाल हो रहा है, हमें गुलाम बनाया जा रहा है। तो अब अवाम ये शरबत पीने को तैयार नहीं, ये नशा अवर चूरन खाने को तैयार नहीं। अवाम सबसे पहले, मकबूजा कश्मीर से पहले, फ़लस्तीनियों से पहले अपनी आज़ादी चाहते हैं उस बेगैरत ग्रोह से जिन्होंने पाकिस्तान को हाईजैक किया, पाकिस्तान को गुलाम रखा हुआ, पाकिस्तानी अवाम को गुलाम रखा हुआ है। तो ये इनको किसी सूरत कबूल नहीं कि ये अवामी लहर, बेदारी की जो अवामी बेदारी की लहर है, ये ज़्यादा बढ़े, लोगों के अंदर जो उमंग है, जोश है, वो ज़्यादा बढ़े। ये इसे किसी न किसी तरह ख़त्म करना चाहते हैं। उसके लिए ये साइकोलॉजी वारफेयर इन्होंने शुरू कर रखी है अपनी ही अवाम के साथ। अवाम को डरा के, खौफजदा करके, तशद्दुद करके, उनके घर तबाह करके,
बच्चियों पे जुल्म सितम करके, बेगुनाहों को जेल में ठूंस कर, 9 मई का बहाना बनाकर, 9 मई हुई है इसमें कोई शक नहीं, लेकिन वो मैनिपुलेटेड है, उसे बनाया गया है, उसे चारे के तौर पर, कांटे के तौर पर इस्तेमाल किया गया है। और इसमें भी कोई शक नहीं कि अवाम ने रद्द-ए-अमल नहीं दिया, वो पीटीआई के हों या किसी के भी, उसकी भी खास वजह है। तो ये क्रश करना चाहते हैं अवामी बेदारी की लहर को, ये नहीं होगी। तो जो असल मामला है वो ये है कि सिर्फ कैदी नंबर 804 को शिफ्ट करने का मामला नहीं, इस अवामी बेदारी से जो ताकत है, जो इख्तियार है, वो शिफ्ट होने जा रहा है, उसका महवर शिफ्ट होने जा रहा है। उसे रोकने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। जितने भी उससे फ़ायदा उठाने वाले हैं, जितने भी उसके महाफिज हैं, जितने भी उसके लौंडे लपाड़े हैं उसके साथ, वो सब इस तब्दीली को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। इंशाअल्लाह ये तब्दीली नहीं रुकेगी। ये तो मुझे नहीं पता कि कैदी नंबर 804 की शिफ्टिंग होती है किसी दूसरे बंदी खाने, कैद खाने में या नहीं, लेकिन एक बात मैं खुदा की रहमत के सहारे, मुझे अपने अवाम से, मुझसे अपने से भी कोई उम्मीद नहीं। जो ताकतवर हैं, जिन्होंने हमें यरगमाल बनाया हुआ है, हमें गुलाम बनाया, वो तो हैं बेज़मीर। वो कब चाहेंगे कि हमारी नस्लें उनकी नस्लों की गुलामी छोड़ दें? उनसे भी कोई उम्मीद नहीं, लेकिन मुझे अपने खुदा से मुकम्मल यकीन है, मुझे उम्मीद है। कानून हरकत, जो कानून फितरत है, वो हरकत में आ चुका है। जो ताकत का मरकज़ है, जो इख्तियार का मरकज़ है, जो महवर है, वो महवर अब वो पिंडी इस्लामाबाद से निकल के पाकिस्तान के हर गली कूचे में जा रहा है। उसे जाने से कोई नहीं रोक सकता। फिर एक दफ़ा अल्फाज पे गौर कीजिए। कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान, उसकी शिफ्टिंग के बारे तो मैं कुछ नहीं कह सकता। उसे एक कैद खाने से, एक बंदी खाने से, एक जेल से सलाखों के पीछे से निकाल के कौन सी अच्छी या बुरी जेल में डाला जाता है, उसे शहीद कर दिया जाता है या सारी उम्र के लिए उसे कैद कर रखा जाता है या उसे नाअहल करार दिया जाता है। उसके वजूद को रोक सकते हैं, उसकी फ़िक्र को नहीं रोक सकते, ये ना कैद कर सकते हैं। कभी फ़िक्र भी कोई कैद हुई है? उसके अलावा जो पावर, ताकत, इक़्तिदार, इसका महवर बदलने जा रहा है, वो ख़ास जगह से, पिंडी इस्लामाबाद से, वो अवाम के पास जा रहा है। सिंध के गोठों में, बलूचिस्तान के वो दूर दराज इलाकों में, पंजाब के गंजान शहरी आबादों देहातों में, सरहद गिलगित बिल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर, ये अवाम की चीज़ अवाम के पास जाने जा रही है। इसे किसी भी कैद खाने में अब कैद नहीं किया जा सकता। इसमें देर तो हो सकती है, लेकिन अंधेर नहीं हो सकती। ये कानून कुदरत है, ये कानून फितरत है। इतनी अरसे बाद तब्दीली आके ही रहती है, जौहरी तब्दीली। इस तब्दीली को कोई नहीं रोक सकेगा। तो ताकतवरों को तकलीफ होती है आज़ादी के लफ्ज़ से, हकूक़ के लफ्ज़ से। मेरे बहुत ही ख़ास उस्ताद मोहतरम है डॉक्टर शाद मसूद साहब, वो भी कह रहे हैं 9 मई के बाद कि ये आज़ादी किससे मांग रहे थे, किससे आज़ादी लेनी है? अपनी रियासत से। वो जिस तरह की बात कर रहे हैं, मुझे उनकी बात से नफ़रत है। इख्तिलाफ ही नहीं, नफ़रत है। क्या डॉक्टर शाद मसूद को नहीं पता किससे आज़ादी लेनी है? जिन्होंने इसे डंडा दिया था डॉक्टर शाद मसूद को, 4 महीने अजियतनाक से कैद दी थी, और इसका नर्व ब्रेक डाउन हो गया था, इसकी सारी मेमोरी जाने लगी थी, इसको पता नहीं क्या जहर देने लगे थे। तो डॉक्टर शाद मसूद, उनसे आज़ादी लेनी है। हम लेके रहेंगे आज़ादी, हम छीन के लेंगे आज़ादी इंशाअल्लाह। हम हकूक़ लेंगे, हमारी नस्लें आज़ाद होंगी, उनको इंसानी हकूक़ हासिल होंगे। जो मर्जी कर लो, ये नहीं रुक सकेगा। आखिर में नस्रुम मिनल्लाह व फतह करीब। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।